नेगेटिविटी नेगेटिविटी ये वो शोर है जो इन दिनों हिमाचल कम से कम प्रशासनिक व्यवस्था से हर जुड़े हुए मुद्दे पर क्रिएट हो जाता है। और अगर इसी नेगेटिविटी भरे माहौल में कोई पॉजिटिविटी से भरी हुई खबर आ जाए तो सोचिए कितना बड़ा अचंभा होता होगा कि इतने नेगेटिव माहौल में अगर कोई पॉजिटिव खबर सामने आई है तो लोगों के मन में उस खबर के प्रति कितना विश्वास होगा, कितनी श्रद्धा होगी उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति के साथ जो खबर है वो जुड़ी हुई हो और पॉजिटिविटी के साथ जुड़ी हुई हो। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। मैं बात कर रहा हूँ सीनियर आईएएस ऑफिसर तरुण श्रीधर जी की। और शायद ये मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि मैं नेगेटिविटी वाले मुद्दों से थोड़ा सा हटकर पॉजिटिविटी वाली बात करने जा रहा हूँ। जाहिर सी बात है, जब पॉजिटिविटी होगी तो स्माइल भी होगी, उसमें उम्मीदें भी होगी, उसमें भरोसा भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तरुण श्रीधर की वजह से जो पॉजिटिविटी है, जो एक ऑरा है जिसमें एक अच्छी अच्छी फीलिंग्स हैं, वो सिर्फ मेरे ही चेहरे पर नहीं अपितु प्रदेश के हर आदमी के चेहरे पर, उसके मन में ये विश्वास है, उसके मन में ये पॉजिटिविटी है कि अगर प्रदेश सरकार के फैसले के मुताबिक अब तरुण श्रीधर जिस कमांड को संभालने जा रहे हैं, यानी एचपीडीडीसी की कमांड को संभालने जा रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। और बदलाव की बात जब आई तो इससे बड़ी हैरानगी की बात, इससे बड़ा सुखद संकेत क्या होगा कि बदलाव जब होगा तब होगा, लेकिन बदलाव से जुड़ी हुई बात पर प्रदेश के जो लोग हैं उनके चेहरे खिल उठे हैं। अब बात आती है कि ऐसा क्या हुआ कि जो काम सरकार को 2 साल पहले कर लेना चाहिए था, सत्ता में आने के बाद ही वो 2 साल कंप्लीट होने के कगार पर हैं, तब सरकार ने ये किया। तो बात ये है कि माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा था एचपीडीडीसी के संदर्भ में कि सरकार बाज आ जाए, सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बाज आ जाए, जो यहाँ पर हो रहा है उसे अच्छा नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो एचपीडीडीसी है या जो पर्यटन से जुड़ा हुआ एक मसला है वो प्रदेश की रीढ़ की हड्डी भी है। अगर प्रदेश की 3 रीढ़ की हड्डियों की बात करूं तो इसमें विद्युत उत्पादन, पर्यटन, एचआरटीसी जैसे जो उपक्रम हैं वो सही मायनों में इस प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा अचंभा या कह लें या फिर एक ज़रूरत कह लें तो गलत नहीं होगा। अचंभा इसलिए कि रीढ़ की हड्डी होने के बावजूद इसी की जो रीढ़ की हड्डी है, जो ये रीढ़ की हड्डी है, इसे ही तोड़ने की कवायदें होती रहीं और ये तीनों ही चीज़ें घाटे का सौदा बनती रहीं। लेकिन इसी बीच एचपीडीडीसी पर्यटन निगम की जो एक तरह से सुधार की जो बात है वो तरुण श्रीधर के हाथों में देकर एक बार ये एहसास प्रदेश के लोगों को हो गया कि चलिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अच्छा हुआ। और वो तब बहुत अच्छा हो गया जब तरुण श्रीधर का नाम इसके साथ जुड़ गया। हम पत्रकारों को भी एक ये होती है कि अगर हम किसी की तारीफ करें तो पूरी जनता की नज़र रहती है उस चीज़ के ऊपर। खुदा ना खास्ता कल को कुछ 19-21 हो जाए तब ये कहा जाता है कि तब तो बड़ी तारीफें होती थी। लेकिन ये भी एक दाद देने वाली बात है कि तरुण श्रीधर की जो तरुणाई है, जो उनकी वैचारिक तरुणाई है, जो उनका काम करने में जो उनकी फ्रेशनेस है, उसके ऊपर कोई भी छाती ठोंक कर, ताल ठोंक कर ये कह सकता है कि तरुण श्रीधर आए हैं। और अगर तरुण श्रीधर इसके ऊपर अभी काम करेंगे तो नतीजे हर हाल में तरुणाई भरे ही होंगे। अब तरुण श्रीधर की जो तरुणाई है उससे बाबत भी आप जान लीजिए। तरुण श्रीधर के लिए ये कहा गया था जब ये ऑफर उनके पास गई कि आपको 80,000 रुपया जो है वो एक ऑनरेरियम दिया जाएगा। तरुण श्रीधर ने साफ इनकार कर दिया। बेसिकली तरुण श्रीधर की जो जड़ें हैं वो हिमाचल में इतनी गहरी हैं कि उसमें पैसा कहीं आड़े ही नहीं आता, उसे पैसे की खाद चाहिए ही नहीं उन जड़ों को जो तरुण श्रीधर की जड़ें हैं। क्योंकि तरुण श्रीधर का जो आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बहुत स्वर्णिम रहा है, चाहे वो एमडी थे, टूरिज्म के एमडी थे या फिर बाद में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एमडी थे, जिन भी पदों पर रहे, तरुण श्रीधर की एक खासियत रही कि उन्होंने उस चीज़ को बहुत ही महीन ज़हीन तरीके से देखा और परखा। मेरे को याद है कि जब पूर्व में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की अंतिम जो दौर था उनका बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, उस दौर में तरुण श्रीधर दिल्ली में तैनात थे और लगातार ये प्रयास किए जा रहे थे कि तरुण श्रीधर को दिल्ली से दोबारा वापस शिमला बुलाया जाए, प्रदेश में उनकी सेवाएं ली जाएं। तो उस दौर में तरुण श्रीधर
हालांकि दिल्ली में ही थे, तो एक दबाव सा उनके मित्रों के ज़रिए, उनके जो जानकार थे या जो उनके चहेते लोग थे या जो उनके खैरख्वाह थे, उनके द्वारा बनवाया गया कि तरुण श्रीधर जी आप वापस आइए और प्रदेश को आपकी ज़रूरत है। तरुण श्रीधर ने वापस आना था, वापस आ गए। लेकिन उन दिनों मेरी भी पोस्टिंग शिमला में ही थी। तो होना क्या कि जिस दिन कोई भी सीनियर IAS के ऑर्डर्स होने तो उस लिस्ट में तरुण श्रीधर का नाम भी आ जाता था, और फिर लगभग आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद वो अमेंड होते थे। तरुण श्रीधर जस के तस वहाँ पर रहते थे। और यही वजह थी कि जब ये नोटिफिकेशंस जारी होती थी, तबादलों की अधिसूचना जारी होती थी, तो हम लोग रुक जाते थे उस ऑर्डर को छापने से पहले, अपने संस्थान को भेजने से पहले, कि अब इसमें बदलाव होना है, क्योंकि तरुण श्रीधर को यहाँ पर तबादले के तहत दिखाया गया है। लेकिन कहते हैं कि जिस बंदे के दिल में प्रदेश के लिए एक तरह का जज्बा हो, इज्जत हो, प्रदेश के लोगों के अरमानों के प्रति उसकी चाहत हो, वो किसी भी प्रशासनिक अनदेखी कह लीजिए, प्रशासनिक चुहलबाजी कह लीजिए, प्रशासनिक शरारत कह लीजिए, वो उसको बर्दाश्त कर जाता था। तो तरुण श्रीधर का भी वही रहा। वो बाद में हिमाचल से ही रिटायर हुआ इस सेवाओं के बाद। उसके बाद जो IAS ट्रिब्यूनल है उसके जज भी रहे। तो काबिलियत जो है वो यहाँ पर काउंट करती है। इस संदर्भ में तरुण श्रीधर जी से मेरी बात हुई और उनसे जब मैंने बधाई दी और सारी चीज़ों के लिए कहा, तो एक तरह से फिर वही हंसता मुस्कुराती हुई चेहरा भी शायद वहाँ पे था और आवाज़ यहाँ धर्मशाला में थी। उन्होंने साफ कहा कि जो सिस्टम इतने सालों से हिला हुआ है उसको पटरी पर लाने के लिए कोई 6 महीने का जो वक्त है उसे नहीं उसके बराबर तोला जा सकता। उसके लिए एक मेहनत की ज़रूरत रहेगी और मैं इस मुद्दे पर तभी कुछ कह पाऊंगा जब मैं कुछ कर पाऊंगा। यानी नेताओं की तरह, बकाया अफसरों की तरह तरुण श्रीधर जी ने कोई ऐसी ताल नहीं ठोंकी जिससे ये लगता कि ये व्यक्ति जो हैं वो कुछ उसी लीग पर काम करने जा रहे हैं जिस लीग के लिए नेताशाही या अफसरशाही को मैं साफ तौर पर कहूँ कि बदनाम माना जाता है, कि करना कराना कुछ नहीं और जो डींगे हाँकी जा सकती हैं उतनी सी डींगे जो हैं वो हाँकें। लेकिन नहीं, तरुण श्रीधर ने वहीं पर उस चीज़ पर ब्रेक लगा दी। खैर, उसके बाद मैंने तरुण जी से पूछा कि भाई साहब ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, एक बहुत बड़ा जिम्मा है, आपने हर चीज़ के लिए मना कर दिया। तो तरुण जी ने जो आगे जवाब दिया वो लाजवाब था। तरुण श्रीधर कहते हैं कि मेरे को जो ऑनरेरियम है उसकी भी ऑफ़र की गई थी, मेरे को जो बकाया चीज़ें हैं, घर, रेजिडेंस, ऑफिस, PA, ये तमाम चीज़ें देने के लिए कहा गया था। लेकिन जो मेरा काम है वो कहीं PA की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे किसी मेरे को दफ्तर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि जब मैं दिल्ली से हिमाचल आऊँगा वो भी मुझे तब चाहिए जब मैं किसी काम से निकलूँगा फील्ड में। यानी हैट्स ऑफ कि एक व्यक्ति इतना तो सोचता है उस प्रदेश में, एक अफसर, कि मेरे को जब वाहन की ज़रूरत होगी मेरे को तभी होगी। ये संदेश मेरा उस IAS लॉबी के लिए जिस पर लगातार ये आरोप हिमाचल में लगते रहते हैं कि उनके बीवी बच्चों के लिए गाड़ियां जो हैं वो, अगर शिमला की ही बात करें, जिला जो मुख्यालय हैं वहाँ पर तो दौड़ती ही हैं, जो राजधानी है वहाँ पर भी उनकी जो गाड़ियाँ हैं वहाँ उनके बीवी बच्चों की सेवा में लगी रहती हैं। तो तरुण सर का राग गाने वाले जितने भी IAS हैं या जो और भी अफसरान हैं उनको देखना चाहिए कि सर की उपाधि जो है, इज्जत जो है, वो कामों से मिलती है, वो उस नाम से मिलती है जो बनाया जाता है। इसी बातचीत के दौरान तरुण श्रीधर ने ये भी कहा कि मैं किसी दफ्तर में इसलिए नहीं बैठूंगा क्योंकि मुझे लोगों से मिलना है। इस कड़ी में तरुण श्रीधर ने ये भी गिनवा दिया कि वो जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ भी मिलेंगे, बर्तन साफ करने से लेकर वेल ड्रेस्ड, वेल सूटेड बूटेड जो टूरिज़्म के अधिकारी हैं, जो फ्रंट ऑफिस के लोग हैं, उनसे भी मिलूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जो टूरिज़्म के लोग हैं, जो एक लगातार कस्टमर रहे हैं टूरिज़्म के, वो उन लोगों के साथ भी मुलाकात करेंगे, उन लोगों के साथ भी बैठेंगे, ताकि ये पता लग सके कि अभी तक जो पिछड़ापन आया है वो कहाँ पर आया है। तरुण श्रीधर की गहराई देखिए, दिमाग देखिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बैलेंस शीट भी चेक करूँगा पिछली जो पुरानी है, कि बैलेंस शीट में कहाँ पे क्या हुआ, किस तरह से क्या हुआ, क्या किया जा सकता था, जो नहीं किया गया, और जो किया गया क्या वो किया जाना ज़रूरी था। दिमाग
बात दिमाग की आ जाती है। तो यहाँ पर श्रीधर साहब ने भी अपना जो एक तरीका है काम करने का वो बता दिया। दिवाली के बाद तरुण श्रीधर हिमाचल आएंगे और इसकी जो बागडोर है उसको थाम लेंगे। लेकिन इसी बीच मैंने उनसे एक सवाल किया कि भाई साहब, ये जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये सारी चीज़ें कहीं आपके आसपास तो नहीं घूमने शुरू हो जाएंगी। तो तरुण जी ने सिर्फ इतना सा कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है लगातार इसमें काम कर रहे अधिकारी हैं वो लगातार अपना काम करेंगे। मेरे उनके किसी काम में इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। उन अफसरों को मेरी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, और मुझे भी उनकी तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं टूरिज़्म को देखूँगा, मैं टूरिज़्म की जो व्यवस्था है उसको देखूँगा और जब रिपोर्ट है वो दूंगा। अब इसके बाद जो अगला पहलू है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैंने उनसे एक सवाल किया जो एक बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरे दिमाग में था कि सर, 6 महीने का कार्यकाल आपका बताया जा रहा है, तो 6 महीने में क्या आप कायाकल्प कर पाएंगे? श्रीधर जी हंसे। बिल्कुल एक साफ, जिस तरह से बच्चे का मन होता है, उन्होंने यही कहा कि ये बंदिश नहीं है कोई 6 महीनों की। अगर ये पहले हो गया तो मैं पहले भी सबमिट करवा दूंगा, लेकिन जब मेरे दिए हुए सुझाव हैं, जो मेरे दी हुई गाइडलाइंस होगी, उसके ऊपर काम तो मौजूदा सिस्टम को करना होगा। बहुत बड़ी बात कही। खैर, तरुण श्रीधर की तरुणाई के चर्चे हर तरफ हैं, और जो जैसा मैंने शुरुआती दौर में कहा कि एक बहुत अच्छा मैसेज, एक बहुत अच्छी जो उम्मीद है, एक जो तरंग है, जिसको कह सकते हैं उमंग है, वो हिमाचल में निकलकर सामने आई है। ऐसे में मेरी तमाम जितने भी हमारे कर्णधार हैं, IAS, HAS, HPS, IPS, उन तमाम अफसरों के साथ भी मेरी गुजारिश रहेगी कि बनिए, आप भी ऐसा बनिए। हमारी तो औकात है नहीं। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में जो कुछ नहीं बन पाता या तो वो पत्रकार बनता है या फिर कलाकार। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं बन सकता था तो मैं पत्रकार बन गया। लेकिन आप लोग ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर लोग आपके लिए पलक पावड़े बिछाते हैं, और आप लोगों के लिए ये बात नज़र आती है कि आप नेताओं के आगे पलक पावड़े जो हैं वो बिछाते हैं। और शायद यही वजह है कि जो इज्जत, जो सम्मान रिटायरमेंट के बाद भी तरुण श्रीधर जी को मिल रहा है, तो ख़ास तौर पर मैं ये चाहूँगा कि आप भी जब रिटायर हों या इन सर्विस हों, आपके लिए भी वो सम्मान हिमाचल की जनता में बने। और ख़ासकर अब चलते चलते हिमाचल सरकार को, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी मैं इस बात के लिए धन्यवाद करूँगा कि उनका जो ये फैसला है वो सही मायनों में प्रदेश की जनता को पसंद आया है। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।